जय श्री श्याम भक्तों। सच्चे भक्त की चमत्कारी कहानी। नौकरी चली गई, घर बिकने को आया, फिर श्याम ने सब कुछ लौटा दिया। भक्तों, यह सच्ची कहानी है कोटा राजस्थान की, मनोज वर्मा की। वर्ष 2022 और 2023 की बात है। पर भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार तक अवश्य पहुंचाएं। तो भक्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं, आखिर कहाँ की है और बाबा खाटू श्याम जी ने कहाँ किया है चमत्कार। भक्तों, मनोज वर्मा कोटा के तलवंडी इलाके में रहने वाला एक पढ़ा लिखा मेहनती इंजीनियर था। एक अच्छी सी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पत्नी नेहा, 7 साल की बेटी अवनी और बूढ़ी माँ के साथ उसकी जिंदगी किसी आदर्श परिवार जैसी थी। मनोज की जिंदगी की पहचान थी उसकी नौकरी, उसका आत्मविश्वास और परिवार को दी गई सुरक्षा। लेकिन जनवरी 2022 में उसकी कंपनी में अचानक आर्थिक संकट आ गया। कई बड़े प्रोजेक्ट रुक गए और अचानक 20 कर्मचारियों को निकाले जाने की घोषणा हुई। उनमें से एक मनोज भी था। आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, कंपनी का ईमेल पढ़कर जैसे जमीन खिसक गई। भक्तों, मनोज ने सोचा था कि जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन महीनों बीत गए। हर जगह या तो जवाब नहीं आया या फिर यही कहा गया, यू आर ओवर क्वालिफाइड। EMI भरनी थी, बेटी की स्कूल फीस थी, माँ की दवाइयाँ थी, लेकिन अब बैंक बैलेंस जवाब दे चुका था। पत्नी ने गहने गिरवी रखे, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। भक्तों, आखिर एक दिन मकान के कागज बैंक में गिरवी रखने की नौबत आ गई। एक रात छत पर बैठकर मनोज फूट फूट कर रोया और सोचा, क्या मैं अब सच में इस लायक नहीं कि रहा कि अपने परिवार को एक छत दे सकूं। भक्तों, इसे रोते रोते उसने यूट्यूब पर कुछ वीडियो चलाए। अचानक एक वीडियो खुला, खाटू श्याम बाबा ने एक टूटे हुए इंसान को कैसे संजीवनी दी। उस वीडियो की एक पंक्ति ने मनोज का दिल हिला दिया। श्याम बाबा देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। भक्तों, मनोज ने उसी क्षण बाबा से प्रार्थना की। रात को ही गूगल पर बाबा का दर्शन, व्रत और नियम खोजने लगा। उसने प्रण किया कि वो 11 दिन तक व्रत करेगा और पैदल खाटू जाएगा। भक्तों, व्रत के दौरान भी मनोज को कई मानसिक कष्ट आए, परिवार का बोझ, आर्थिक दबाव, शरीर की थकान, लेकिन एक चीज स्थिर थी, बाबा श्याम पर अडिग विश्वास। 11वें दिन वह अपनी झोली में लड्डू और श्याम नाम लेकर अकेला कोटा से खाटू धाम पैदल चल पड़ा। रास्ते में कई जगह लोगों ने चिढ़ाया, नौकरी चाहिए या भगवान, ये भी कोई उपाय है। लेकिन मनोज ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बाबा को याद करता रहा। 5 दिन की यात्रा के बाद जब वह बाबा के दरबार पहुंचा तो वहां के जयकारों में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, आ गया बेटा, अब चिंता मत कर। उसके कानों में जैसे बाबा खुद बोल रहे हों। भक्तों, खाटू से लौटने के 3 दिन बाद ही उसके एक पुराने सहकर्मी का कॉल आया। उसने बताया कि एक MNC में वैकेंसी है और उसने मनोज का नाम रेफर किया है। इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ और केवल 4 दिन बाद ही 1,20,000 प्रति माह की नौकरी के ऑफर मिल गया। भक्तों, यह वही कंपनी थी जहां मनोज पहले ट्राई कर चुका था, लेकिन रिजेक्ट हो गया था।
उस दिन मनोज ने बाबा के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा तूने सिर्फ नौकरी नहीं दी बल्कि मेरी डूबती जिंदगी को नया किनारा दिया। भक्तों, मनोज अब हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाता है। उसने कोटा में श्याम सेवा परिवार नामक एक छोटी सी मंडली शुरू की है जो हर महीने 100 लोगों को भोजन करवाती है। हर साल फागुन मेला में वह खाटू श्याम मंदिर में सेवा करता है। जूतों की सेवा, जल सेवा, दवा सेवा जैसी। बेटी अवनी अब भजन मंडली में श्याम बाबा के भजन गाती है। पत्नी नेहा हर बुधवार को व्रत करती है। उनके घर में रोज शाम को श्याम आरती और दीपक जलता है। भक्तों, अगर तुम्हारी आंखें नम हैं लेकिन मन सच्चा है तो श्याम बाबा जरूर सुनेंगे। चमत्कार तब होता है जब इंसान टूटकर बाबा के आगे झुकता है। तो भक्तों, जय श्री श्याम।